आज हनुमान जन्मोत्सव है और आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र पूर्णिमा है और आज ही के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जी के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। देश भर से 9 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। दिल्ली के प्राचीन मंदिर और मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। लोग हनुमान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं। वहीं लखनऊ और जबलपुर के हनुमान मंदिरों में राम भक्त हनुमान के दर्शन के लिए उमड़े हैं। अयोध्या में भक्तों की पूजा लगातार जारी है, तो मध्य प्रदेश के पांढुर्ना में भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की मंगल आरती की। उज्जैन में तो महाकाल को हनुमान जी के भेष में तैयार किया गया और आराधना की गई। रायसेन के बरसों पुराने मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी लाइन नजर आई। भक्तों में भी अपने आराध्य को लेकर जबरदस्त उत्साह, भक्ति और श्रद्धा नजर आई। हनुमान जी के प्रकट उत्सव की सबको देशवासियों को शुभकामना देता हूं। संस्कारधानी के समस्त संस्कारधानी के एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद और बहुत हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। हनुमान जयंती हम सुबह उठ के पहले हम हनुमान मरघट वाले बाबा आते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद हम नज़दीक के मंदिर में जाके चोला चढ़ाते हैं और अपने हनुमान जी के प्रसाद वगैरह वितरण करते हैं लोगों में। इस तरीके से हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। हम कामना करते हैं सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, हनुमान जी सब पर कृपा बरसाएं। आज हनुमान जयंती है। मैं अपने ये अलीगंज हनुमान मंदिर में आया हुआ हूँ और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी सजावट भी है और बड़ा हर्ष, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आज जन्मभूमि है भगवान श्री राम की और ये बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये लखनऊ का अलीगंज का मंदिर। आज तो हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बृहद रूप में, तो बड़ी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं दर्शनार्थ। सवेरे 5 बजे से ही मंदिर खुला हुआ है, बड़ी संख्या में दर्शनार्थ पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनौती के लिए और विशेष सजावट की गई है फूलों से, फलों से, मेवा से तथा गुब्बारों से। तो आज देश भर में हनुमान जयंती जो है वो धूमधाम से मनाई जा रही है और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया जुड़ रहे हैं। मनीष, इस वक्त प्राचीन हनुमान मंदिर में है, तो मनीष, सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। कितने भक्त हैं जो अभी तक दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और कितने हैं जो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं मंदिरों में? मनीष, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो मनीष इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से मौजूद हैं। किसी कारणवश उन तक आवाज नहीं जा रही है, वापस से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम आज मनाई जा रही है। लोग देव हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी का आज जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो देश भर में हनुमान भक्त जो हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है और आज के दिन ग्रह नक्षत्रों का भी विशेष संयोग बन रहा है और हनुमान मंदिरों में भक्तों का सुबह से तांता लगा हुआ है। तो हमारे साथ लगातार मनीष बने हुए हैं। मनीष इस वक्त दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, जरा तस्वीरें हमारे भक्तों को दिखाइए और जरा हनुमान जी के दर्शन हमें करवाइए। तो बिल्कुल देखिए, हनुमान जन्मोत्सव का जो उत्साह है वो श्रद्धालुओं में, भक्तों में बहुत ज्यादा है। हम मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में हनुमान मंदिर में और आप यहाँ पर सबसे पहले दरबार का दर्शन करिए और देखिए किस तरह से दरबार के बाहर से ही लंबी कतार लगी हुई है दर्शकों की, श्रद्धालुओं की। और ये कतार मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मंदिर परिसर में नहीं, इसके बाहर सड़क पर लगभग 1.5 किलोमीटर की ये लाइन है। सुबह से ही भक्त इसी कतार में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ। और आप इनके हाथों में प्रसाद देखेंगे जो इनको अर्पण करना है। जय श्री राम। एक बजे का लगा दीजिए। जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम। कितनी देर से आप लोग कतार? 2 घंटे से लगभग। 2 घंटे से? जी जी। कोई
दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, व्यवस्था ठीक है, पुलिस लगे हुए, लोगों ने अपने आप इनिशिएट लेके बोल रखा है, सही है व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। आज के दिन दर्शन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? हनुमान जी के दर्शन, आज के दिन जिसके दर्शन हुए वो सब भाग्यशाली है, उसके बहुत अच्छे लगे हैं जो आज के दिन दर्शन कर ले, वरना तो मंगलवार तो हनुमान जी सबके लिए हैं ही, और आज के दिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम भी नोएडा से आए हैं। कितना उत्साह? बहुत उत्साह, बहुत है। हनुमान जी का जन्मदिन है और मतलब ऐसे भाव हैं कि व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। कैसे मनाएंगे मैम बर्थडे? हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे बोल करके, उनको झंडा चढ़ा के और जय श्री राम बोल के। तो सिर्फ यहीं पर आप लोग आए हैं या घर पर भी आज कुछ तैयारी है, कुछ ऐसा खास प्रसाद में या भोग में? घर में हम हलवा बनाएंगे और हनुमान जी को चढ़ाएंगे और खीर बांटेंगे। हाथ में क्या है आपके? सुंदरकांड। सुंदरकांड। तो कितनी देर से आप लाइन में हैं? हम 1 घंटे से। 1 घंटे से आप कितनी बार पाठ कर चुकी हैं? अभी एक ही बार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फैमिलीज के साथ पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? आरना। अच्छा, आज मंदिर क्यों आई हो, क्या है आज? हनुमान जयंती। इसका मतलब क्या होता है? बर्थडे मनाती हो अपना? आज हनुमान जी का बर्थडे है, उन्हें हैप्पी बर्थडे बोल के जाओगी ना? हैप्पी बर्थडे। क्या नाम है आपका? आरती। कब से लाइन में आप? हम 7 बजे से लाइन में लगे हो गए, 7 बजे से लगे हुए हैं लाइन में। आज कुछ विशेष लिया है प्रसाद में, भोग में क्या है? प्रसाद लड्डू। बहुत आनंद आ रहा है। लड्डू। हाँ बताइए। पहली बार आए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। पहली बार आए हैं? हाँ, बड़ी खुशी हो रही है। ये लोग पहली बार आए हैं, 2-2 घंटे से लाइन में है, लेकिन उन्हें कोई समस्या फील नहीं हो रही है। और यही जज्बा है, यही उत्साह है दर्शकों का, श्रद्धालुओं का, कि वो लगातार, आप सोचिए सुबह पहली बार 5 बजे यहाँ पर आरती हुई थी, उस आरती में तमाम लोग शामिल थे। दूसरी आरती दोपहर के 12 बजे होनी है और उसमें अब श्रद्धालु कोशिश कर रहे हैं कि वो उस आरती में शामिल हो पाए। इंतजाम मंदिर प्रशासन ने, पुलिस ने चुस्त दुरुस्त किया है, लाइन को, भीड़ को संभालने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इन सब के बीच श्रद्धालुओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जी बिल्कुल मनीष, और आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि चैत्र पूर्णिमा का आज दिन है और कहा जाता है कि हनुमान जी का पसंदीदा दिन है आज शनिवार का। और आज के दिन हनुमान जयंती पड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का संयोग भी जो है आज बेहद खास बन रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि भक्तों की लाइन सुबह से लगी है, सुबह 5 बजे से यहाँ भक्त पहुंचे हुए हैं मात्र दर्शन के लिए। तो जो व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है, कल से भले ही मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया हो लेकिन धूप लगातार जो है वो बनी हुई है, तो किस तरह से भक्तों को परेशानी हो रही है क्योंकि मंदिर आने में, पूरी लाइन में इतने घंटों लगे रहने में भक्त परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं, देखिए मैंने तमाम लोगों से बात की, गर्मी बिल्कुल थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि मौसम ने किस तरह से पिछले 2 दिनों से अपना रुख बदला है। मौसम के मिजाज अच्छे हैं, कल रात भी आंधी आई, बारिश हुई, उसके बाद से अभी फिलहाल कम से कम गर्मी का एहसास तो नहीं है। हम मंदिर परिसर के अंदर खड़े हैं, यहाँ पर देखिए आप किस तरह से जो फैंस हैं, पंखे, उनका इंतजाम किया गया है श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन जो लाइन बाहर भी लगी हुई है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की, उसमें भी ऐसा कुछ खास गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। मौसम ये भी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ जैसे जैसे दिन चढ़ेगा शायद थोड़ी गर्मी का एहसास जरूर होगा। लेकिन इस गर्मी की बात तो श्रद्धालु सोच कर आए थे कि गर्मी जैसी भी होगी निपट लिया जाएगा। आज महत्वपूर्ण है कि अपने इष्ट का, अपने हनुमान जी के दर्शन करने हैं, शनिवार का दिन भी है, आज बहुत खास है। तो ऐसे में कम से कम भक्तों के लिए तो कोई समस्या की बात नहीं लगती कि वो कितनी देर से लाइन में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। लाइन में कितनी देर से आप? सुबह से लगे हुए हैं। दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं, हनुमान जी का नाम है ना साथ में। हनुमान जी का नाम लीजिए, वैसे भी सारे संकट दूर हो ही जाते हैं। क्या नाम है आपका? उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है। आंटी, हाँ, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण दर्शन के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। आज हम इतनी मुश्किल से आए हैं यहाँ, क्या बताऊँ अब। ठीक है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर रखे हैं। मुश्किल क्या हुई? अरे लाइन कितनी लंबी है, घुटनों में दर्द है बेटा। ठीक है। क्या लाई है आज? है? क्या है? फूल लाई है। देखिए लोग बता रहे हैं कि लाइन बहुत लंबी है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है। शिकायत वो कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति होती है और वो भक्ति और
प्रभु की शक्ति दोनों दिखाई दे रही है। और जैसा कि लोग प्रसाद में लेकर आ रहे हैं, फूल हैं और लड्डू हैं, वो भी हम साफ तौर पे देख सकते हैं। भगवान को केसरी रंग बहुत पसंद है तो लोग भी केसरी रंग के फूल लेकर आ रहे हैं। और साथ ही साथ मनीष, हनुमान जी को बूंदी बहुत पसंद होती है, इसलिए उनको लड्डू चढ़ाए जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भगवान को चोला भी चढ़ा रहे होंगे। तो कितने भक्त हैं जो भगवान को आज काफ़ी, आपने जब बात की तो कई लोगों ने बोला कि वो झंडा चढ़ाएंगे, कई लोगों ने बोला कि वो लड्डू लेकर आए हैं। तो बहुत से लोग होंगे जो हनुमान जी को चोला भी चढ़ा रहे होंगे आज के दिन। मनीष, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। सवाल मुझे आपका थोड़ा सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन मैं सुबह से ही तस्वीरें ही आपको दिखाता हूँ लगा हुआ लगातार। है। और मनीष, मेरा सवाल ये था कि हनुमान जी को जो है वो लड्डू बहुत पसंद होते हैं, बूंदी का प्रसाद उन्हें बेहद पसंद होता है और आज के दिन हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है। तो कितने भक्त हैं जिन्होंने सुबह से हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया होगा? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं और आपको आज के दिन श्रृंगार का ही विकल्प मिलता है। अगर आप चाहें तो आप श्रृंगार में हिस्सा ले सकते हैं। विशेष श्रृंगार आज के दिन किया जाता है। अमूमन हनुमान जी यहाँ पर जो चांदी के वस्त्र हैं, चांदी के आभूषण हैं, वो पहनते हैं, लेकिन आज के दिन उनका स्वर्ण श्रृंगार किया जाता है। सब कुछ सोने का होता है, चाहे मुकुट की बात करें, चाहे हम दूसरी चीज़ों की बात करें। यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि जो उनका पसंदीदा भोग है वो बेसन के लड्डू हैं। ज़रूर वो आप यहाँ पर सबके हाथ में देखेंगे, लेकिन हर बार जो मंदिर प्रशासन है वो कुछ अलग करने की कोशिश करता है। अलग इस बार इस तरह से है कि मंदिर प्रशासन अपनी तरफ से जो भोग प्रभु को आज लगाएगा, दोपहर 12 बजे उनका बर्थडे मनाया जाएगा, उसके बाद जो भोग लगाएंगे वो भोग जो होगा वो देसी घी के हलवे का है। वो हलवा तैयार किया गया है मंदिर में और उसी का भोग लगाया जा रहा है। वही प्रसाद यहाँ पर श्रद्धालुओं को, भक्तों को बांटा भी जाएगा। तो जो उनका फेवरेट भोग है लड्डू, वो भक्त लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा थोड़े से चेंज के लिए मंदिर प्रशासन ने इस बार हलवे का इंतजाम किया है। तमाम सारे लोग, आप देखिए उनकी टोकरी में क्या क्या है। किसी के टोकरी में एक छोटी सी हनुमान चालीसा है, कोई अपने साथ छोटा सा गदा लेकर आया है चढ़ाने के लिए। तो जैसे जिस श्रद्धालु की श्रद्धा है वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि बूंदी और बेसन के लड्डू उनके फेवरेट हैं, जो कि आप लगभग हर भक्त के हाथ में देखेंगे जो प्रभु के लिए लेकर आया पूरी श्रद्धा के साथ। और आज उनके मन में ये तो है ही कि प्रभु को भोग लगाना है, लेकिन साथ ही साथ मन में ये भी है कि आज उनका जन्मोत्सव है। तो जन्मोत्सव के दिन जिस तरह से वो अपने घर में अपने परिवार के लोगों का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक उसी तरह से उनके दिन मनाते। कई लोग झंडा भी लेकर आए हैं, ये झंडा भी ये चढ़ाएंगे आप? झंडा चढ़ाएंगे। और क्या कुछ लेकर आए हैं? प्रसाद लेकर आए हैं। हनुमान प्रसाद में क्या लेकर आए हो? फूल है, कितनी देर से हो? 2 घंटे हो गया। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनु। कितनी देर से आप लाइन में हैं? हम सुबह 7 बजे से लाइन में। क्या क्या लेकर आए हैं आप साथ? हनुमान जी की पसंदीदा सारी चीजें, पान का बीड़ा, गुड़ चने। कान्हा जी को भी लाई हैं? कान्हा जी नहीं है, कान्हा जी की माला है मेरे पास। माला है। तो आज का दिन पूजा के लिहाज से क्यों खास है? आज का दिन पूजा के लिए, हनुमान जी का जन्मोत्सव है और अपने जन्मोत्सव पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर पूरी कृपा करते हैं। लोग बता रहे हैं कि किस तरह से आज का दिन विशेष है उनके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आज उनकी पूजा की, अर्चना की, उन्हें भोग लगाए तो रिटर्न गिफ्ट में आप उनसे कुछ भी मांगे तो पूरा ज़रूर होता है। ये मंदिर वैसे भी तमाम आपकी जो डिमांड्स होती हैं, आपके जो ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल प्राचीन हनुमान मंदिर है मनीष ये, और हनुमान जी के स्मरण भर से ही कहते हैं ना कि सारे कष्ट जो होते हैं, सारी बुरी शक्तियां जो होती है, उनका नाश हो जाता है। और आप मंदिर परिसर में इस वक्त मौजूद हैं, क्या किसी पंडित जी से बात हो सकती है आज के शुभ संयोगों के बारे में, आज के ग्रह नक्षत्रों के बारे में? देखिए, पंडित जी तक पहुंचना आज बहुत मुश्किल है। मैं आपको दरबार की तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ से आप देखिए कि किस तरह से कतार में लगकर लोग आगे जा रहे हैं, और हम यहाँ से आगे जाना चाहें तो शायद थोड़ा मुमकिन नहीं होगा। और वैसे भी जिस तरह से किसी घर में जब फंक्शन होता है तो उसका मुखिया उस दिन बहुत बिजी होता है।
ऐसे ही यहाँ के जो आज मुख्य पुजारी हैं, जो पंडित जी हैं, उनके पास भी आज वक्त नहीं होगा। वो अंदर मंदिर के अंदर हैं, हम मंदिर के बाहर मंदिर परिसर में हैं, तो उनसे फिलहाल बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, कल जब हमने उनसे बात की थी तो तमाम तैयारियों को लेकर उन्होंने बातचीत हमसे की थी, बताया था कि किस तरह से जो भोग है वो होगा, किस तरह से आरती कितनी बार होगी। सुबह 5 बजे पहली आरती है, दोपहर 5 बजे सुबह आरती हुई थी, दोपहर 12 बजे दूसरी आरती है, उसके बाद शाम को 7 बजे आरती होगी, 12 बजे से जन्मोत्सव शुरू हो जाएगा। उसके तमाम सारे फंक्शंस हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं और दिन भर आज यहाँ पर दर्शन के लिए दरबार खुला रहेगा। तो दिन बेहद खास है। आप यहाँ किसी भी वक्त पहुँचें, किसी भी वक्त दर्शन करें, आप जो भी मन में इच्छा लेकर आएंगे वो पूरी ज़रूर होगी। आज के दिन का एक एक लम्हा श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण। ऐसे लोग देखते हैं कि किस समय दर्शन करने जाए, किस समय पूजा करें, लेकिन आज आप जो भी वक्त चुन लें, आज पूरा दिन शुभ है। पूरा दिन का एक एक पल, एक एक लम्हा आपके लिए शुभ है। आप जब चाहें तब पूजा करें। तो फिलहाल तस्वीरें यही कि लोग टाइम सोचकर नहीं आए हैं, आराम से आए हैं, लाइन में खड़े हैं पेशेंस के साथ, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जब उनकी बारी आएगी तो वो दर्शन करके फिर अपने आगे दूसरे काम के लिए बढ़ेंगे। जी बिल्कुल मनीष, लोगों की भीड़ तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी लगातार वहां तैनात है। आपके पीछे जब हमने देखा, जो तस्वीरें हमें दिखाई दी, कि काफ़ी लोग हैं जो ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और लगातार वो बने हुए हैं। क्या उनसे कोई बातचीत हो सकती है आज के इंतजामों को लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पुलिस आपको चारों तरफ दिखाई देगी। बाकायदा ये यहाँ पर लाउड स्पीकर लेकर लगातार अनाउंस भी कर रहे हैं कि आप कतार में धैर्य के साथ खड़े रहें, धक्का मुक्की ना करें, भगदड़ जैसी कोई स्थिति ना हो, इसके लिए पब्लिक खुद अपनी तरफ से इंतजाम रखे। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, उनके साथ साथ मंदिर प्रशासन के भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी लगातार व्यवस्था को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि जिस दिन ऐसा जन्मोत्सव का दिन होगा उस दिन व्यवस्था कैसी रखनी है, ना सिर्फ मंदिर प्रांगण के अंदर बल्कि मंदिर प्रांगण के बाहर भी। तो वही तस्वीर आपको दिखाई पड़ती है कि आप बार बार लाइन को मेंटेन करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बात करने के लिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर व्यवस्था को संभालने की सारी कोशिशें की जा रही हैं और अच्छी बात यह है कि व्यवस्था कितनी भी हो, लेकिन ये खुद प्रभु श्री हनुमान के भक्त हैं जो कि पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जयकारा करते हुए, नारे लगाते हुए। उनके चेहरे पर आप कोई शिकन नहीं देखेंगे, भले ही वो कितने ही घंटों से, कितनी ही देरी से लाइन में खड़े हों, सुबह से शायद कुछ खाया नहीं होगा, नाश्ता नहीं किया होगा, लेकिन उनके जोश में, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। असली व्यवस्था मंदिर प्रशासन में, मंदिर प्रांगण में, मंदिर के बाहर इन्हीं श्रद्धालुओं ने, इन्हीं भक्तों ने मेंटेन करके रखी हुई है। बिल्कुल मनीष, वो कहते हैं ना कि आस्था में बड़ी शक्ति होती है, तो लोगों के चेहरे पे किसी तरह की कोई शिकन नहीं है। जो हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो घंटों से लाइनों में खड़े हो, लेकिन मन में आस्था लिए कि उन्हें हनुमान जी के एकमात्र दर्शन हो जाएं तो उनका जो है वो जीवन सफल हो जाएगा। और लगातार भक्त जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं मंदिर की ओर और प्रांगण जो है वो भी दिख रहा है कि प्रांगण पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। आज के दिन की मान्यता है कि हनुमान जी को ना मीठा बहुत पसंद होता है, उन्हें 56 भोग जो है वो लगाया जाता है। तो किस तरह के जो भोग हैं वो हनुमान जी को लगाए जाते हैं, चाहे वो प्राचीन हनुमान मंदिर जहां आप इस वक्त मौजूद है वहां हो, चाहे वो मरघट वाले बाबा हो, हनुमान गढ़ी हो, सालासर बालाजी हो, हमने खुद देखा है कि 56 भोग का प्रसाद जो है वो हनुमान जी को चढ़ता है आज के दिन। जी बिल्कुल, देखिए भोग की बहुत मान्यता है, क्या भोग उनको लगाया जाए। मीठा हनुमान जी को बहुत पसंद है, बेसन के लड्डू, बूंदी हम लोग शुरू से देखते आए हैं, हम लोग खुद भी प्रसाद में उनको भोग लगाते आए हैं। लेकिन आज आप देखिए सबके हाथ में वो मीठा, वो प्रसाद तो होगा ही होगा, लेकिन जो मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था की है उसने इस बार थोड़ा अलग किया है। उन्होंने शुद्ध हलवा, देसी घी का हलवा, मेवे का हलवा तैयार करवाया है, उसी का भोग उनको लगाया जाएगा और फिर उसी को प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। क्या कह रहे हैं? आनंद तिवारी। कितनी देर से लाइन में हैं? और ये हम 6 बजे से लगे हुए हैं। 6 बजे से आप लाइन लगे हो? रीगल से। 9 से ज्यादा, 9:15 साढ़े 9 हो।
कोई दिक्कत तो नहीं महसूस? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब महादेव और हमारे हनुमान जी का दिन है, इतना तो बनता ही है। बालाजी जी सबकी कृपा बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। जय जय। क्या भोग लगा रहे हैं आज के दिन? 56 भोग। क्या नाम है? चोला है, माला है और प्रसाद है। चोला है, माला है। हाँ जी। आप लगातार आते रहते हैं आप यहाँ? पहले हाँ मैं आता तो अभी मैं सुबह पहले कालका जी गया, फिर मैं यहाँ आया। अच्छा, पहले कालका जी गए? हाँ जी, हाँ जी। कोई बहुत बड़ी मन्नत मांग ली क्या कि इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? हाँ, मन्नत मांगी है, पूरी होएगी। पूरी हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, भगवान पे भरोसा है। लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं, गर्मी तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर तमाम लोग बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में भोग प्रसाद लेकर आए हैं। प्रसाद की मान्यता बहुत ज़्यादा है, क्या बनाया जाए, क्या खिलाया जाए। मंदिर प्रशासन ने आपको बताया कि इस बार हलवे का इंतज़ाम किया है और एक बार जब वो भोग लग जाएगा तो फिर वही हलवा प्रसाद में भी लोगों को यहाँ पर खिलाया जाएगा, बांटा जाएगा। जी मनीष, और हनुमान जी को जो ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ मन्नतें भी लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं। कहते हैं इन्हें मन्नतों वाला बाबा भी कहा जाता है। जो मन्नत लेकर यहाँ आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने भी कोई मन्नत मांगी है और इन श्रद्धालु की मन्नत जो है वो पूरी हो गई है, इसलिए वो चोला चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होंगे जिनकी आज मन्नतें भी पूरी होंगी और इस वजह से भी वो मंदिर आए हैं कि वो अपनी मन्नतों का जो उन्होंने पूरी हो गई हैं उसके लिए बाबा को धन्यवाद करें। तो कितनी लोग जो हैं इस वक्त वहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी मन्नतों के लिए। क्या किसी से कोई भजन आप बोल दें उन्हें गाने के लिए तो मज़ा आ जाएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं। और कतार में बहुत सारे लोग आप देख ही रहे हैं, सबके हाथ में प्रसाद है, सब चोला लेकर आए हैं, श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए जो लोग कतार में खड़े हैं उनके चेहरे पर आपको मुस्कान दिखाई पड़ेगी। कोई भजन आता है हनुमान जी के लिए? इसको आप इस पे बोल देना। देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महिलाएं मिलती हैं तो उनसे हम बात करते हैं। मैम, कोई भजन हनुमान जी के लिए या हनुमान? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिन लोग उजागर, रामदूत अतुल्य बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। भजन किसी से हम कोशिश कर रहे हैं गवाने की, अगर हमें यहाँ कोई मिल जाए जो कोई भी भजन हनुमान जी का गा दे। लेकिन आंटी, कोई भजन हनुमान जी का याद है आपको? लोग सुनना चाह रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी कर पानी। देखिए ये भजन गाते हुए उनके चेहरे पर कितनी स्माइल है। हनुमान चालीसा ही लोग रटते हुए आते हैं और वही सबसे ज़्यादा मशहूर मानी जाती है हनुमान जी के लिहाज से। तो आज वही सब लोग वही पाठ करते हुए, कई लोग लाइन में खड़े हैं अपने मोबाइल में या फिर साथ में छोटी सी हनुमान चालीसा लेकर आए हैं, उसका लगातार पाठ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? एक फोटो लिया। मेरा नाम किशोर जिगे, महाराष्ट्र से आए मैं, और मैं योगा टीचर हूँ। मैं एक कॉल ले लो, एक फोटो ले लो। मैं योगा टीचर है, क्लास 1 अधिकारी को ले पढ़ाने आता है। तो यही मैं 2-4 दिन से बजरंग बली का दर्शन ले आए। जन्म उत्सव हम महाराष्ट्र में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यही भी आया है तो हमें बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र और दिल्ली में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है जन्मोत्सव के सेलिब्रेशन में? मुझे ऐसा पहले लगा था दिल्ली में दर्शन करने ज्यादा लोग आते कि नहीं आते, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यही बहुत लोग आए। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासतौर से दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में तड़के से ही पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को हुआ था। इस बार हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही दुर्लभ संयोग के साथ आया है। ज्योतिषों का कहना है कि हनुमान जन्मोत्सव इस साल शनिवार के दिन पड़ा है, जो कि बजरंग बली का प्रिय दिन है।
कहते हैं कि इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की उपासना के लिए ये दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। वहीं इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर ग्रह नक्षत्रों के कई दुर्लभ और अनोखे संयोग भी बन रहे हैं, जो बहुत ही लाभकारी माने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के सबसे प्रिय और परम भक्त हनुमान जी को आपने अभी तक कई रूपों में देखा होगा, उनकी पूजा आराधना भी की होगी, लेकिन कभी आपने हनुमान जी को सखी के रूप में देखा है? क्या आपने कभी हनुमान जी की सखी के रूप में पूजा की है? नहीं की तो हम आपको हनुमान जी के सखी के रूप के दर्शन करवाएंगे। ये अनोखा मंदिर बुंदेलखंड के झांसी में है। यहाँ भक्तों को स्त्री रूप में हनुमान जी दर्शन देते हैं और मान्यता ये है कि मंदिर में लाल कपड़े में नारियल बांधने से दंपतियों की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। ये सखी के हनुमान मंदिर है, कानपुर रोड पर है झांसी में। इसे यहाँ पर स्त्री रूप में सखी के हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा मंदिर है, हनुमान जी की पूर्ण कृपा है यहाँ पर लोगों के ऊपर, इसलिए यहाँ पर भक्त आते जाते रहते हैं। हर मंगलवार शनिवार बहुत से भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे एक नारियल में जो है नारियल बांध दिया जाता है लाल कपड़े में, जिससे जो है सभी लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती हैं। लोगों का विश्वास है इस मंदिर में, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं इस मंदिर में। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत लोग यहाँ आते जाते हैं। ये सखी का हनुमान है और सखी के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पे आते हैं तो लाल कपड़े में नारियल बांधे से मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज स्त्री के रूप में सखी के रूप में विराजमान हैं और यहाँ पर कई मान्यताएं हैं कि मतलब यहाँ पर नारियल मनोकामनाएं मतलब पूरी हो जाती हैं। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है या और भी कोई मनोकामनाएं हैं तो यहाँ नारियल बांध के अपनी मन्नत मानी जाती, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से, राम राजा की कृपा से यहाँ पूरी होती है। यहाँ पर जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ पे नारियल वगैरह बांधते हैं। मतलब जिसकी भी जो भी मनोकामना होती है नारियल बांधते हैं। फिर मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पर लोग घंटा वगैरह दान वान करते हैं, ये सब होता है। सखी हनुमान मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर को सखी हनुमान मंदिर कहने के पीछे की पौराणिक कहानी क्या है। सुनिए क्या कहना है उनका। जनकपुर में जब राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए तो वही सखी के रूप में हनुमान जी सीता जी का 8वां सखी जो थी, चारुशिला नाम का सखी, वही गई थी फुलवारी में पुष्प लाने के लिए। तो राम और लक्ष्मण को पुष्प वाटिका में मुलाकात हुआ तो वही सीता जी से जाके बोले कि चलो फुलवारी में बहुत सुंदर राजकुमार आया है, उनका दर्शन कर लो। तो चारुशिला नामक सखी रहत सदा से संग, उतदासी उतदास हैं त्रिया तन बजरंग। तब से इनका नाम सखी का हनुमान पड़ा। और यहाँ का दंत कथा है, जब राम लाला ओरछा में आए थे तो रानी के साथ में अयोध्या से हनुमान जी सखी के भाव में रानी के साथ में पैदल यहाँ ओरछा पहुँचे। वो संकट मोचन हैं, वो महाबली हैं। भक्तों के लिए वो हमेशा ही दयावान रहते हैं। जो भक्त पूरी आस्था के साथ हनुमान जी का सुमिरन करता है उसके जीवन के सारे संकटों का निवारण करते हैं हनुमान जी। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को प्रभु हनुमान जी का अवतरण हुआ था। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है और चारों ओर इसी की धूम है। वो है अष्ट सिद्धियों के और नवनिधियों के दाता। वो रामदूत भी हैं और हैं श्री राम के भ्राता। संकट में सुन लेते हैं भक्तों की करुण पुकार। कलयुग में बजरंगबली ही है तारनहार। वो संकट मोचन हैं, वो महावीर भी हैं। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो धरती पर विराजमान होकर भक्तों का उद्धार करते हैं।
हनुमान जी महाराज को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। यानी माता सीता द्वारा इनको वरदान प्राप्त है अष्ट सिद्धियों का, नव निधियों का। इसी कारण से हनुमान जी महाराज की उपासना करने से न केवल व्यक्ति में शक्ति आएगा, अपितु अष्ट सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। कष्टों का निवारण करते हैं दुख भंजन। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की दिव्य तिथि। हनुमान जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। वे सभी कलाओं में सिद्धहस्त और माहिर हैं। पहले आपको बताते हैं हनुमान जन्मोत्सव की महिमा। माना जाता है हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इनका अवतरण छोटी दीपावली को हुआ था। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा उपासना करने का प्रावधान है। पूजा उपासना से हम जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस दिन विशेष प्रयोग करके ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। शिक्षा, विवाह के मामले में सफलता और कर्ज मुकदमे से मुक्ति के लिए ये दिन अति विशेष है। हनुमान जी की कृपा से समस्याओं का अंत किया जा सकता है। इस दिन हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करना विशेष लाभ दे सकता है। अलग अलग कामनाओं के हिसाब से अलग अलग चित्र या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अगर आपके विवाह में, जीवन में मंगल ग्रह से संबंधित नकारात्मकता है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्रोध बहुत ज्यादा है, मांगलिक दोष के कारण, मंगल के नकारात्मक प्रभाव के कारण विवाह में अड़चन आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी महाराज की उपासना करना विशेष रूप से फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। हर कोई हनुमान जी का जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटा है। मंदिर सज गए हैं, भंडारों का इंतजाम हो गया है। ज्योतिषी कहते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर अगर हनुमान जी की विधि विधान से पूजा की जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्वशक्तिमान, महाबुद्धिमान, इस धरती पर साक्षात विराजमान जो भगवान हैं वही हैं हनुमान। हनुमान जी का नाम जब भी मन में आता है बस उनकी अपार शक्ति और परम भक्ति ही याद आती है। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि जहां भी सुंदरकांड का पाठ विधि विधान से होता है वहां हनुमान जी अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव पर सुंदरकांड का पाठ आपको प्रभु श्री राम के साथ ही वीर हनुमान की कृपा भी दिला सकता है। देखा जाता है तो इस दिन सुंदरकांड का अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का भी आयोजन किया जाता है। इसके पीछे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यदि हम अखंड रामचरितमानस का पाठ करते हैं या कराते हैं इस दिन, तो इस दिन हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हम उनके प्रभु के गुणों का गान करते हैं। तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करना है, उनका पूजन करना है। हनुमान जी की कृपा बरबस ही हमें प्राप्त हो जाए। इस विशेष तिथि पर प्रभु हनुमान की विशेष पूजा उपासना से आपको निश्चित ही लाभ होगा। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ ही शनि की पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आइए जानते हैं कैसे। सुख शांति में वृद्धि हो जाएगी, गृह कलेश दूर होगा, आत्मीय शांति होगी और आत्मबल का विकास होगा। क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष देवता अगर कोई है तो वह हनुमान जी महाराज। और उनके जन्मोत्सव के दिन यदि हम पूजा करते हैं, जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाते हैं, तो पूछना ही नहीं है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने आप जीवन में बढ़ा जाएगा। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। संभव हो तो इस दिन मीठी चीजों का भी दान करें। महावीर की उपासना में ही छिपा है मंगल दोष का समाधान। अगर आपको मंगल दोष की समस्या है तो हनुमान जन्मोत्सव पर प्रभु हनुमान की उपासना से आपको मंगल दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, जिस दिन हम हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाएंगे, उस दिन यदि हम पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और सकारात्मक प्रभाव से सैन्य बल में जाने का अवसर मिलेगा। मंगल दोष से मुक्ति के उपाय: हनुमान जी का संपूर्ण श्रृंगार करवाएं, चांदी के वर्क का प्रयोग न करें, हनुमान जी को रेशम का एक लाल धागा भी अर्पित करें। इसके बाद मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः का जाप करें।
लाल धागे को गले में धारण करें। प्रभु हनुमान जी को बल बुद्धि का देव माना जाता है। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। इसलिए इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। परीक्षा में बढ़ेगा आत्मविश्वास। परीक्षा वाले दिन प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर से निकलते समय दही और मिश्री खाकर जाएं। अपने साथ एक लाल रंग की पेन जरूर रखें। हनुमान जी अजर अमर हैं। अपनी सूझबूझ और सही तालमेल से ही उन्होंने प्रभु श्री राम के सारे काम पूरे किए। तो आप भी मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पवन पुत्र का ध्यान करें। बजरंगबली आपके संकट जरूर दूर करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर अगर प्रभु हनुमान की उपासना विधि विधान से की जाए तो तमाम परेशानियों का हल मिल सकता है। मंगल मूर्ति हनुमान की कृपा अपरंपार है। कहते हैं जिस पर पवन पुत्र की कृपा हो जाए उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना आवश्यक है। तो अगर आपको बताते हैं वो दिव्य प्रयोग जिससे शीघ्र मिलेगी आपको हनुमान जी की महाकृपा। कलयुग में हनुमान जी ही सबसे सिद्ध देव हैं। हालात चाहे जितने विपरीत हों, कोई आपका साथ दे ना दे, बजरंगबली अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। हनुमान जी अजर अमर हैं। आप हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर कैसे करें हनुमान जी की पूजा। सूर्योदय पूर्व जग कर, साफ सफाई करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा स्थल पर बैठ जाइए। पूजा स्थल में राम दरबार जरूर होना चाहिए। हनुमान जी महाराज को लाल चोला, प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोई भी एक वस्त्र, माता सीता के लिए जी के लिए एक वस्त्र नहीं हो पाता तो मनसह आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, फल, फूल, मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है क्रमशः प्रभु श्री राम जी के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में आप अर्पित करते। जब आप व्रत का संकल्प लें या पूजन का संकल्प लें तो उस समय एक घी का दीपक जलाइए जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए हो, और हनुमान जी महाराज के लिए चमेली के तेल का अगर दीपक जल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हनुमान जी की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करें। उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा रखें। हनुमान जी के साथ श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। हनुमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करें। लड्डुओं के साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। पहले श्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमः का जाप करें। फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमंते नमः का जाप करें। भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से की गई उपासना आपको कई विपदाओं के अंधियारे से बाहर निकाल सकती है और एक ऐसी राह पर ले जा सकती है जहां सिर्फ सुख, समृद्धि और खुशियों का भंडार हो। लेकिन बजरंगबली की पूजा में क्या बरतनी चाहिए सावधानियां, आइए जानते हैं। मन को एकाग्र करिए, मन में पवित्रता लाइए। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। इस दिन लाल रंग का जितना प्रयोग कर पाए उतना अच्छा होता है। काले रंग का, नीले रंग का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही साथ शुद्धता का बहुत ध्यान देना चाहिए। चाहे आप गुड़ चढ़ाएं, चना चढ़ाएं, बोधी चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, चूरमा चढ़ावें, मालपुआ चढ़ावें, सब में शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी की पूजा बिना राम जी के न करें। हनुमान जी की उपासना करने वाला व्यक्ति सात्विक रहे। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित न करें, लाल फूल अर्पित कर सकती हैं। हनुमान जी की भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सरल भक्ति और प्रेम से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना मंगलवार और शनिवार को बहुत फलदायी मानी जाती है, पर चाहे दिन कोई भी हो, पंडित और ज्योतिषी यही कहते हैं कि इनकी पूजा संध्या काल के बाद ज्यादा प्रभावशाली होती है। आखिर ऐसा क्यों, देखिए। श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मांड में शक्ति, ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं। संसार में इनसे बड़ा न भक्त कोई था न कोई हो पाएगा।
स्वयं को पवित्र रहते हुए, आसनी को पवित्र रखते हुए एक शांत वातावरण में हनुमान जी महाराज की उपासना करने से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप स्वयं को बलवान महसूस करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आप में बढ़ जाएगा। हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। सारा दिन हनुमान जी प्रभु राम की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान श्री राम के विश्राम के बाद वो भक्तों की फरियाद सुनते हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा ज्यादा फलदायी संध्या काल या रात में मानी जाती है। रात में हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा प्रभावशाली होता है। हनुमान जी की पूजा में सावधानियों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनकी पूजा में ही छिपे हैं हर समस्या के समाधान। तो परम शक्तिशाली हनुमान जी की साधना आज करें, आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे संकट मोचन हनुमान। आगे देखिए बजरंगबली का वो दरबार जहां वो साक्षात विराजमान हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी को गुड न्यूज टुडे की तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।